जय हिंद साथियों, अगर आप भी करते हैं एईपीएस ट्रांजैक्शन यानी कि आप आधार से लेन देन करते हैं तो आपका खाता हो सकता है खाली, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड का एक नया तरीका अपनाया गया है। और इसी तरीके पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है, इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला मेरा उद्देश्य ये है कि सभी आधार से ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों के लिए जागरूकता फैलाना, और दूसरा उद्देश्य है कि उन वीएलई भाई के लिए जो आधार से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और किसी ऐसी कंपनी का शिकार हैं जो लोगों के साथ कर रही है फ्रॉड। और तीसरा उद्देश्य मेरा ये है कि मेरा वीडियो जन सेवा पे कंपनी के हेड तक अथवा साइबर क्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट और किसी ऑफिशियल अधिकारी तक पहुंच जाए, जिससे कि इस प्रकरण की जांच हो सके और क्या सही है क्या गलत है, इस दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो मैं एक शक की बुनियाद पर दावे के साथ कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहूँगा, और क्या सही है क्या गलत है यह जन सेवा पे कंपनी और साइबर अधिकारी क्लियर कर सकते हैं। अथवा जो वीएलई भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएंगे कि क्या मेरे द्वारा जो बताया गया प्रकरण है वह सही है या गलत। तो साथियों, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी आधार से ट्रांजैक्शन करते हैं तो चाहे आप वीएलई हो अथवा खाता धारक, दोनों लोगों के ऊपर संकट मंडरा रहा है। और बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी जन सेवा पे के बारे में जो कि अपने कस्टमर्स के साथ कर रही है फ्रॉड। वह क्या करती है कि कोई भी कस्टमर खाते से जब मिनी स्टेटमेंट चेक करता है तो उसके खाते से वो अवैध ट्रांजैक्शन काट ले रही है। और अगर मेरा दावा गलत है तो मैं जन सेवा पे कंपनी के हेड को चैलेंज करना चाहूंगा कि वो इस प्रकरण की जांच करे और जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करने का काम करे। क्योंकि यह जो फ्रॉड हुआ है, इस फ्रॉड में मैं कुछ साक्ष्य आप तक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, इसमें जो मुझे साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्य में जिस वीएलई भाई के द्वारा मुझे डाटा दिया गया है, उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपनी केवल आईडी मुझे पेश की है, क्योंकि उसका कहना यह है कि मेरी आईडी से मेरा पूरा डाटा जन सेवा पे कंपनी निकाल सकती है, अथवा जन सेवा पे के प्लेटफॉर्म से डाटा मेरा जो है निकाला जा सकता है साइबर सेल द्वारा। तो साथियों, उनके द्वारा जो एजेंट आईडी है वो दी गई आईडी आपकी यह है। इस आईडी को ध्यान दीजिए, GSPRT 3509 की आईडी है। और इस आईडी से हुआ है फ्रॉड। फ्रॉड क्या हुआ है कि इन्होंने जिन भी कस्टमर्स की ट्रांजैक्शन की है उसके साथ साथ उनका अगर मिनी स्टेटमेंट चेक किया है तो मिनी स्टेटमेंट चेक करने के बाद उनके कस्टमर के साथ हुआ है फ्रॉड। और मान लीजिए कि उन्होंने आज कस्टमर के खाते से चेक किया है, अभी आपको डिटेल्स दिखा रहे हैं। ये मिनी स्टेटमेंट जो है चेक किया गया है, देखिए 13/8/2022 को 10:37 पर, और ट्रांजैक्शन अमाउंट 14/8/2022 में कटा हुआ दिखा रहा था। 8,610 रुपए की ट्रांजैक्शन कर ली गई है एपीएस के माध्यम से। और एपीएस के माध्यम से यह देखिए आप 13/8/2022 को 10:08 पर कस्टमर के फोन पर मैसेज आता है कि आपके खाते से 8610 रुपए डिडक्ट कर लिए गए हैं, जिसका RRN नंबर इतना है। और साथियों, इस कस्टमर ने इनके यहां से 12 तारीख में ट्रांजैक्शन की है। आइए मैं आपको ले चलता हूं पीछे। विड्रॉल किया है, विड्रॉल से पहले जो है उसने जो है देखिए उसी आईडी से इस कस्टमर ने इनके यहां से मिनी स्टेटमेंट चेक किया था 12/8/2022 को 16:58 पर, यानी लगभग 5 बजे। लगभग 5 बजे उस कस्टमर ने इनके यहां से अपना मिनी स्टेटमेंट चेक किया, और मिनी स्टेटमेंट चेक करने के बाद उसने इनके यहां से कर लिया ट्रांजैक्शन। और उसने जो है 500 रुपए का अमाउंट ट्रांजैक्शन किया है, 500 रुपए का अमाउंट ट्रांजैक्शन किया है। देख सकते हैं आप, कैश विड्रॉल किया गया है। 500 रुपए का कैश विड्रॉल करने के बाद
वह कस्टमर अपने घर चला जाता है और फिर 13 तारीख को उसके खाते से पैसे काटने का मैसेज 10:08 पर आता है। वह कस्टमर तुरंत यहाँ पर संपर्क करता है इस आईडी पर और फिर जनसेवा केंद्र से उसी आईडी से उन्होंने उसका मिनी स्टेटमेंट चेक किया। इसके बाद उस कस्टमर ने साइबर सेल में रिपोर्ट की और अपने खाते को फ्रीज करवा दिया और जो है उसकी शिकायत उन्होंने थाने पर दर्ज करा दी। यह तो इस कस्टमर की बात हो गई। अब वीएलई भाइयों को यह धोखा कैसे दे रहा है यह जान लेना आपके लिए आवश्यक है। वह आपको विभिन्न प्रकार के लालच दे करके अपनी आईडी दे देते हैं। मैं जनसेवा पे के उन अधिकारियों को भी सुनिश्चित करना चाहूँगा कि अगर हो सकता है कि मेरा दावा गलत हो तो आप लोग इस प्रकरण की जांच करके जितने भी अभ्यर्थियों के साथ यह फ्रॉड हुआ है उन अभ्यर्थियों का पैसा वापस दिलाने की कोशिश करें। और यह क्योंकि वीएलई और जिस कंपनी के द्वारा वीएलई काम कर रहा है दोनों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी ग्राहक के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। ग्राहक को क्या पता है कि फ्रेंचाइजी पर किस व्यक्ति द्वारा कहां से आईडी ली गई है। वह तो बेचारा अननोन जाता है, अपना आधार देता है, पैसा निकालता है, निकल लेता है और उसके साथ पैसे। और यह फ्रॉड केवल एक ही व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है। दूसरा अमाउंट इनके खाते से जो है एक 13/8 में ही कटा है 370 रुपए का। 370 रुपए का 13 तारीख में ही इन्हीं की आईडी से जो लोग स्टेटमेंट चेक किए हैं उनसे पैसा काटा गया है। इसके बाद जो है साथियों तीसरा अमाउंट डिडक्ट किया गया है 6410 रुपए का और यह भी 13/8 को ही काटा गया है। और इसके बाद जो है अगला अमाउंट डिडक्ट हुआ है 530 रुपए का, 530 रुपए का और यह 12/8/2022 में काटा गया है। 12/8/2022 में पैसा कटा है। और इसी तरह से 3430 रुपए की ट्रांजैक्शन कर ली गई है जो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है और यह 5/8/2022 को पैसा कटा है। और इनके यहाँ से इस वीएलई ने रजिस्ट्रेशन किया था और 10-15 दिनों से काम कर रहा था इस आईडी पर। यह वीएलई इसने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और कस्टमर की जो है गोपनीयता भंग न हो इस वजह से वो सारा डाटा अपने पास रखे हैं, उसको हमें पब्लिश करने के लिए नहीं दिए। और मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते और एक दायित्व बनता है कि भारत का एक सभ्य नागरिक होने के नाते सबको जागरूक किया जाए और ऐसे फ्रॉडों से बचने का प्रयास किया जाए। तो साथियों यह जो अमाउंट लिस्ट थी इसको एक बार मैं फिर से चेकलिस्ट बनाना चाहूंगा आपको कि 13 तारीख में इनके यहाँ से जो ट्रांजैक्शन हुई हैं 13 तारीख में, उसमें 13/8/2022 में ट्रांजैक्शन हुई हैं। पहली ट्रांजैक्शन इनकी 8,610 रुपए की और 370 रुपए की, 370 रुपए की। इसके बाद 6,410 रुपए की और फिर जो है 12 तारीख में 12/8/2022 में ट्रांजैक्शन हुई है 530 रुपए की तथा अगली ट्रांजैक्शन हुई है 5/8/22 में जो कि 3430 रुपए की है। और इन सारे कस्टमर ने इनके यहां से एक दिन पहले या तो ट्रांजैक्शन की है या तो मिनी स्टेटमेंट चेक किया है। अब यह तो बात हो गई इस साक्ष्य के आधार पर वीएलई द्वारा दी गई डिटेल। इसके अलावा हमने इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानने का प्रयास किया और देखने का प्रयास किया कि इस ऐप के बारे में लोगों की राय क्या है। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें डाटा मिला उसके द्वारा हमें पता चला कि यह ऐप जो है पूर्णतः फर्जी ऐप है। देखिए जनसेवा पे के नाम से इसने पहले भी एक ऐप बनाया था और इस ऐप के द्वारा भी ये फ्रॉड कर रहा था। और देखिए आपको मैं कमेंट्स दिखाना चाहूंगा, कस्टमर के रिव्यू और कमेंट्स।
आई लास्ट 31,000 रुपीज़। इसके बाद दिस इज ए फ्रॉड ऐप, एक फ्रॉड कंपनी है, मेरा 5770 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर रही है, प्लीज़ हेल्प करिए। देखिए फ्रॉड ऐप है, और इस तरह से मैं एक दो नहीं तमाम से आपको देखिए अब ऐप्स में बहुत बड़ा फ्रॉड है, सब पैसा एपीएस में फंसा रह गया। कोई कुछ कानूनी सहयोग दे सकता है, पैसा कैसे वापस आएगा, कस्टमर केयर बंद हो गया है। और इसके अलावा बढ़ते हैं नीचे और बहुत सारा इनका रिव्यू है, और देखिए ये सारे कमेंट्स जो हैं अभी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। इस पर इससे पहले भी किसी यूट्यूबर भाई ने वीडियो बनाया है, और उनके नीचे जो कमेंट्स आए हैं उनको हमने कवर करने का प्रयास किया है। देखिए मेरा भी स्वास्तिक पे कंपनी, ये किसी दूसरी कंपनी को दर्शा रहे हैं कि उसके द्वारा इतने का फ्रॉड हो गया है, और ये कोई भाई हैं वो भी लिख रहे हैं मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है। और देखिए ये डिटेल्स जो हैं आप देख सकते हैं, भाई मेरे साथ भी 2130 रुपये का जो है फ्रॉड हुआ है कंपनी के द्वारा, और सेम डाटा आप देख सकते हैं। दोस्तों मेरे साथ भी फ्रॉड किया गया है, जन सेवा वाले चोर हैं, मेरे 5 ग्राहकों का पैसा चोरी किया गया है, और इस बीएलई भाई के साथ भी 5 ग्राहकों के साथ ही पैसा चोरी की रिक्वेस्ट मिली है। और इस बीएलई भाई ने जो है थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अपने कस्टमर को आश्वासन दिया है कि भाई अगर आपका पैसा जो है नहीं भी देती है कंपनी तो मैं अपनी तरफ से दूंगा। तो उस भाई को भाई सलाम है, और उसके सलाम को देख करके एक लाइक तो बनता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और फटाफट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं साथियों, हम और आगे चलते हैं। देखिए भाई, देखिए सेम अमाउंट्स 3430 रुपया, 370 रुपया, 8610 रुपया, ये 3 ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट देखिए इनकी भी आई है। दिलीप सिंह है, कोई दिलीप सिंह हैं, 4 दिन पहले इनके साथ भी यही फ्रॉड हुआ है। भाई कोई बता सकता है कि जन सेवा पे की कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, और बताएं सकते हैं प्लीज़ इन नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप पर बता सकते हो, जो मेरा पैसा वापस कराएंगे उनको मैं 10% कमीशन दूंगा, ये उन्होंने लिखा है। तो ये किसी एक के साथ नहीं हो रहा है। तो अगर इसमें कंपनी चोर नहीं है तो कंपनी, देखिए ये एक आईडी है किसी भाई की, और सीके अग्निहोत्री जी ने कमेंट्स किया है 28 का, और मैं सभी के कमेंट्स जो ले रहा हूं उनसे मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए और इस ऐप को रोकने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं और साथियों, और लोगों तक पहुंचाने के लिए आपकी मदद ले रहे हैं। तो साथियों देखिए ये जो है इस आईडी से इन्होंने लिखा है कि भाई ये लोग ऐप पर बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। ये ऐप कस्टमर का थंब 2 बार स्कैन कर लेते हैं, और आपके पैसे निकालने या चेक करने के बाद कस्टमर के अकाउंट से बाद में पैसे निकाल लेते हैं। मेरे साथ यही किया गया है इन लोगों ने। भाई यदि अपनी शॉप को बरकरार रखना चाहते हो तो इसे भूल कर भी यूज ना करना, मेरे कस्टमर का मुझे पैसा वापस चाहिए। तो साथियों जिन लोगों तक यह वीडियो जा रहा है, अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, जिससे कि हर किसी के पास पहुंचे, और पहुंचते पहुंचते यह साइबर सेल के उस अधिकारी तक पहुंच जाए जिसकी नज़र इन जैसे कुत्तों कमीनों पर है। मैं क्षमा चाहूँगा, गाली निकल गई मेरे मुंह से, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि एक गरीब का पैसा कितनी मेहनत का पैसा होता है, और उस पैसे को ये अपनी कला का दुरुपयोग करके जो कर रहे हैं। अरे भाई आपको भगवान ने ज्ञान दिया है तो क्या दुरुपयोग करने के लिए उसका सदुपयोग करो, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाओ, समस्याओं पर ध्यान दो। क्या कर रहे हो? चोरी करके तुम सफल हो जाओगे? अरे चोरी करने से कोई सफल हुआ है? चोर का नतीजा बुरा होता है भाई, बुरे काम का बुरा नतीजा, और तुम आज नहीं कल पकड़े जाओगे। जो भी कर रहा है यह वह पकड़ा जाएगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वजह से, अगर मेरे द्वारा कुछ अपशब्द हो गया हो तो मैं सबसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन क्या करेंगे आप, ऐसे लोगों के साथ क्या बर्ताव किया जाए कुछ समझ में नहीं आता। बैलेंस चेक करने पर यह 8000 रुपये काट लिया गया है देखिए, और किसी इतने इसकी शिकायत हैं, 1-2 शिकायत होती तो मैं आपको दिखाता। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर मेरा यह वीडियो किसी वरिष्ठ अधिकारी तक पहुँच जाए, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुँचे जो इस पर संवेदनशील अवस्था में काम करने लायक हो, तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूँगा, मेरा हाथ जोड़ करके उनसे विनती है कि आप इस पर सीरियसली जो है इस मैटर को, प्रकरण को लें
और इस प्रकरण पर काम करें, जिससे कि किसी गरीब का हक न जाए। एक गरीब व्यक्ति जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके किस तरह से एक एक पाई करके जोड़ता है और अपने खाते में पैसे रखता है, और सरकार की सुविधाओं की वजह से वह किसी फ्रेंचाइजी पर जाता है और वहां से पैसे निकालता है और उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। अथवा ऐसे भी अली भाई जो जागरूक नहीं हैं और अनाप शनाप कंपनियों में जाकर के जुड़ जाते हैं, फ्री आईडी ले लेते हैं अथवा किसी लालच प्रलोभन में आकर के वो काम करना शुरू कर देते हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले भैया बहुत सोच समझ करके ध्यान दीजिए और उसके बाद ही आप काम करिए। 2 पैसा कम कमाएंगे सही है, लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर आपका भगवान है। जिस कस्टमर के साथ आप जुड़े हुए हैं वो आपका भगवान है, वो आपकी रोजी रोटी चलाता है, और आपके भगवान के साथ धोखा होगा तो ये आपके साथ धोखा होगा, और धोखा कभी भी स्वीकार नहीं होगा। साथियों बढ़ते हैं आगे और देखिए फिर इसके बाद जो है विकास पाठक जी ने 15/7 को दिखाया है कि बहुत ही खराब ऐप है, कस्टमर का पैसा काट लेता है। 9,000 तो कभी 10,000 तक कस्टमर का पैसा काटा है इसने। भाई कितने पैसे मैं गिनाऊं, कितने कमेंट्स आपको दिखाऊं। ये देखिए 20,000 रुपए का गबन और 4 कस्टमर के साथ हुआ है। मिनी स्टेटमेंट चेक करने पर हो रहा है। यह इन्होंने एनालिसिस की, और एनालिसिस अगर गलत है, कंपनी ये मानती है कि ये सारे दावे गलत हो रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भैया तुम पैसे वापस करो। कंपनी के ठेकेदारों, कंपनी के मालिकों, जो लोग भी हो, आप पैसे को वापस कर दीजिए और यह वीडियो इस तरह से फैला दीजिए कि हर मोबाइल में यह वीडियो हो और हर आदमी जागरूक हो, और ट्रांजैक्शन करने वाला चाहे वो बीएलई भाई हो, चाहे आधार से पैसा निकालने वाले हो, सभी लोग जागरूकता को ध्यान में रखें और ऐसे ग्राहक सेवा केंद्र से ही ट्रांजैक्शन करें जहां आप भली भांति जानते हो, चिर परिचित हो। उसके बाद ट्रांजैक्शन करने से पूर्व आप उससे जरूर पूछें कि आप किस ऐप का प्रयोग कर रहे हैं, और ऐप अगर फ्रॉड होगा तो जिम्मेदारी बीएलई भाई आपकी होगी। यह ग्राहक के लिए है, और बीएलई भाई के लिए मैं इतना संदेश देना चाहूँगा कि जिस भी ऐप का आप प्रयोग कर रहे हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उसको भली भांति परख लो, जान लो, समझ लो, उसके बाद ही ट्रांजैक्शन करो, क्योंकि आप अपने भगवान के साथ धोखा नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान को जो धोखा देगा वो आपको धोखा देगा। तो दोनों लोगों का पूरा दायित्व बनता है, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके मैं यह वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो साथियों, यह वीडियो बनाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य था वह आपको समझ में आ गया होगा, और संक्षेप में मैं इतना बताना चाहूंगा कि आप अगर थंब से पैसा निकाल रहे हैं अथवा चेक कर रहे हैं तो आपके साथ कहीं भी फ्रॉड हो सकता है। तो सावधान रहिए और सावधानी के साथ कस्टमर और बीएलई एजेंट दोनों लोग जो है ट्रांजैक्शन करिए। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और जन जन तक जागरूकता फैलाते रहिए, और वीडियो को इतना ज़्यादा फैला दो कि कंपनी जो फ्रॉड कर रही है आज नहीं कल सोशल मीडिया के बल पर यह मजबूर हो जाए और ग्राहकों का पैसा दे सके। तो साथियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो में विराम लूंगा, और आगे की जो अपडेट आएगी उसको मैं आपको पुनः दूंगा। तो आगे क्या होता है हम लोगों के साथ, क्या पैसा वापस आता है नहीं आता है, और जो है आगे के प्रकरण में उससे अगर जानकारी आप लेना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। चैनल अभी नया क्रिएट किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको हर धोखाधड़ी से बचाने का प्रयास किया जाएगा, और सामान्य जागरूकता से संबंधित इस चैनल पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आपका जीवन मंगलमय हो। जय हिंद साथियों।